एवरीवन, ही लव द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। यहाँ पर टोटली हम गाइडेंस, एडवाइस एंड मैसेजेस को लेकर ही बात करेंगे। दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप लोग के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर लव बिगिंस एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर डेस्टिनी एंड साथ में है यहाँ पे बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। चूज़ करने का तरीका ये रहेगा कि अगर आपको इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, कलर्स, उसकी एनर्जी, उसका नेम, तो आप वो अपने लिए चूज़ कर सकते हो। अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लव बिगिंस का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सारा कुछ यहाँ पर जो भी मैसेजेस आते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो आप तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, मन ही मन भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करिएगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। वेरी नाइस। यहाँ पर ना लव बिगिंस, ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी, और ये कार्ड खुद ही आया था शफलिंग के दौरान जब मैं निकाल रही थी कार्ड्स। एंड यहाँ पर पहला कार्ड भी आप लोग के लिए एस ऑफ कप्स ही आया है। डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आप लोग के लिए ये है कि समहाउ प्यार आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। आप बस थोड़ा सा सब्र और कर लें, थोड़ा सा पेशेंस और रख लें, और उसके बाद प्यार या कुछ भी चीज़ आपको चाहिए, आपकी कोई विश है कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, कंसीविंग से रिलेटेड विश है या कुछ भी, तो वो यहाँ पर आप लोग के लिए पूरी होने वाली है। लेकिन फिलहाल की एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी हैं कि कंफ्यूज फील कर रहे हो, लग रहा है लाइफ आगे बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी, मेरी विशेस पूरी होंगी भी कि नहीं होंगी, खुशियाँ मेरी लाइफ में आएंगी भी कि नहीं आएंगी। हालांकि एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। कन्फ्यूज़न आप लोग को बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी लाइफ में बना हुआ है। समटाइम्स आप थोड़ा सा डेस्परेट भी हो जाते हो, है ना, आपकी विश के लिए, जो भी आपकी विश है उसके रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पर पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं, मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ, बस कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ये रीडिंग तो एक लव रीडिंग होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। हालांकि करियर के रिलेटेड भी मैसेजेस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। 9 ऑफ कप्स। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों की 6 ऑफ पेंटिकल्स की, यहाँ पर एनर्जी है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि फ़िलहाल कंफ्यूज हो, डेस्परेट हो किसी चीज़ को लेके, ओवर थिंकिंग भी थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों की चल रही है। एक छटपटाहट सी है कि कैसे भी जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, है ना। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी यहाँ पर आप बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, है ना, जो भी चीज़ें मतलब आपको पता चल रही हैं, आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। आपको हो सकता है हर तरफ से जैसे डिसअपॉइंटमेंट ही मिल जा रही हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त लाइफ में चल रही हैं आप लोगों के, चाहे करियर की बात हो, चाहे लव लाइफ की बात हो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या आपकी जो मैनिफेस्टेशन मिलने में जो भी डिले हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पास्ट के कुछ ब्लॉकेजेस हैं। देखो पास्ट में आप लोगों के साथ हो सकता है कुछ इंसिडेंट्स रहे हों, कुछ चीज़ें ऐसी रही हों जिनका कि बहुत बुरा इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं
आप लोगों के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि देखो, अपने पास्ट को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ लोगों को माफ़ नहीं किया है, जिन्होंने पास्ट में आपको तकलीफ़ दी, धोखा दिया, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत सालों का कोई रिश्ता था, वो टूट गया, या शादी हो गई थी वो टूट गई, या शादी फिक्स हो गई थी, ऐसा कुछ था वो टूट गया। उसका बहुत बुरा असर आप लोगों के माइंड के ऊपर, आपके अंदर, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर पड़ा। और अभी जब अपनी लाइफ में या तो किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन पास से स्टिल वो कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, उन लोगों से वो कॉर्ड्स अभी भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बस आपको वो कॉर्ड्स को हील करने की ज़रूरत है। एंड सी, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कितनी जल्दी आपकी लाइफ में आती है। जस्ट जैसे वो एक ना गेटवे है, यहाँ पर एक पोर्टल है और वो बस तैयार खड़ी है, और आपको बस इससे निकलना है, आपको बस इस पोर्टल से बाहर निकलना है। और यहाँ पर आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो आपके पास्ट के लोगों से कट हो रखी हैं, सॉरी जुड़ रखी हैं, तो बस वो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कट करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। सो अभी कुछ लोग पूछेंगे कैसे हील करना है, राइट? देखो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, भगवान जी से प्रार्थना करो कि वो आपको हील करें, और एक एफर्मेशन, आई एम हीलिंग, आई एम हीलिंग, मैं हील हो रही हूँ, मैं हील हो रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने थोड़ी देर इस एनर्जी में रहना है, आपको थोड़ी देर ये एफर्मेशन जो है बार बार ही अपने माइंड में रिपीट करते रहनी है। उसके बाद आपने बोलना है कि मैं उन सारे लोगों को माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत किया, जिनकी वजह से मुझे हर्ट हुआ, मैं उन सारे लोगों को माफ़ करती हूँ। मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? ढेर सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है, अबंडेंस को रिसीव करना है। तो भगवान जी, मैं सारे लोगों को माफ़ करती हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको ये भी बोलना है कि भगवान जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, अगर जाने अनजाने में मुझसे कभी भी इस जन्म में या इससे पहले जन्म में कोई गलती हुई है, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं हमेशा अच्छे कर्म करूँगी, या मैं हमेशा पॉजिटिविटी में बिलीव करूँगी, मैं हमेशा लोगों को ब्लेसिंग्स ही दूँगी, हमेशा लोगों के लिए प्रेयर करूँ। आप जो वहाँ पर अपना कमिटमेंट देना चाहते हो वो आप दो, और ये प्रैक्टिस को आप डेली करो, और आपको दिखेगा कि विद इन 30 डेज़ आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दी में इस रीडिंग को शूट कर रही हूँ, तो मेरे वर्ड्स थोड़े से इधर उधर हो जा रहे हैं। सो आपको दिखेगा कि बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में धीरे धीरे जो है वो आते जा रहे हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, भाई बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने को तैयार हैं। एक हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक हैप्पी फैमिली का सपना है कुछ लोगों का, घर लेने का सपना है कुछ लोगों का सपना है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुशियाँ दे पाऊँ, वो ज़रूर पूरा होगा। आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ मैं देख रही हूँ कि बस आने को तैयार ही हैं, बस थोड़ा सा आपको हील करना है। तो अभी यहाँ पर डेस्परेट नहीं होना कि कब विश पूरी होगी, कब होगी, कैसे होगी। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स ने सारा कुछ प्लान कर रखा है, बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं कि क्या होना है, कब कैसे मिलना है, सारी चीज़ें। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। और 1 साल के अंदर मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। थोड़ा सा बस अपने आप पर ध्यान दे लो, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस दो, मेडिटेशन से अपने आप को हील करो। साथ में मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर उसमें ऐड करवाई थी मेडिटेशन में, वो अपने लिए करो। बाकी अगर आपको कोई और हीलिंग का मेथड आता हो, तरीका आता हो, तो आप बिल्कुल उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो चलिए यहाँ पर अभी और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट, और ये पर्सन जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से भी होंगे, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी कुछ अचीव इन्होंने अपनी लाइफ में किया होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली मुझे नज़र आ रही है। ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है? और कुछ लोग के लिए यस लव के टर्म्स में रहेंगे, यस मुझे बहुत सारे 90% लोग के लिए लव के टर्म्स में ही नज़र आ रहे हैं। बाकी 10% लोग के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में आए और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर्सन का आपकी लाइफ के ऊपर पड़े, ठीक है? चलिए अभी और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, सोलर प्लेक्सस चक्र। देखो यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब होती है, मतलब बार बार ही कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा रहना, कभी लो फील करना, कभी हेडेक हो गया, कभी स्टमक में पेन हो गया,
कभी कुछ सीजनल डिजीज हो गई, जुकाम खांसी हो गए, कभी कुछ, है ना। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारे आपकी लाइफ में इस तरीके के पास्ट के इम्पैक्ट पड़े हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट के रिजल्ट हैं, और आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, अदरवाइज से फिर ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। ऑप्शन फर्स्ट, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करो, नए बिलीफ्स अपने डेवलप करो, ठीक है। अपने आप को हील करो, हार्ट चक्रा को हील करना है। आपको बार बार ही शायद लाइफ में धोखा मिला, या कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपके साथ कि आपका हार्ट चक्रा पे बहुत इफेक्ट पड़ा, और कुछ लोग यहाँ पर अब लोगों पे ट्रस्ट करने से डरते हैं, है ना, रिलेशनशिप से डरते हैं, शादी से डरते हैं। यस, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अकेलेपन में कुछ लोग यहाँ पर कंफर्टेबल हो चुके हैं, मतलब फैमिली भी चाहिए लेकिन अकेलेपन में मतलब कंफर्टेबल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वाइस वर्सा चल रही हैं। आपको एक मुद्दे पे आना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप को हील करो। अपने 7 चक्रास को यहाँ पर कहा जा रहा है कि हील करो, ठीक है। और 7 चक्रास को हील करना है तो फिर आपको प्रॉपर एक गाइड की, एक मेंटोर की नीड पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अकेले मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप करें। ओके, कोई गुरु हैं आपके, आप उनके मार्गदर्शन में करें तो ही बेस्ट रहता है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस नंबर 3। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत प्यारे हो, और थोड़ा सा बस यहाँ पे कार्मिक हीलिंग की आप लोगों को ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, और बहुत सारे लोगों का आपको सपोर्ट मैं देख रही हूँ कि मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाली है किसी तरीके से आप लोगों को। और यहाँ पर बस यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या आ रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा, जो तुम चाहते हो तुम्हें सब मिल जाएगा। तुम डेस्परेट नहीं हो, बस अपनी हीलिंग पर ध्यान दो। अपने आप को जितना हो सके खुश रखो, पॉजिटिव एनर्जीज में रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दो। बाकी ढेर सारा प्यार जब आप खुद से प्यार करोगे तो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ही लोगे। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, आप लोग चाहें तो सी मैंने आज वेयर भी कर रखा है, इनकेस अगर रिलेशनशिप वाइज, लव लाइफ वाइज बहुत सारे इश्यूज आप लोगों की लाइफ में रहे हैं, आप ये वाला ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। इसका नाम है लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट। इसमें 3 स्टोन है बेसिकली, रोज क्वार्ट्स, रोडोनाइट एंड रोडोक्रोसाइट। आप चाहो तो उनके बारे में पता भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से ऑप्शन फर्स्ट के लिए। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, आपका दिमाग आप पे ज़्यादा हावी हो रहा है। आपका दिल कह रहा है कि यस तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन आपका दिमाग अपने लॉजिक्स उसमें बहुत ज़्यादा लगा रहा है, ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं। अपने दिल की सुनो, अपने पैशन को फॉलो करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपने साथ ईमानदार रहो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो। पास्ट के इतने सारे इम्प्रिंट्स आपके ऊपर भरे पड़े हैं ऑप्शन फर्स्ट की, यस आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप अपने आप को हील करो, ठीक है। मेडिटेशन शुरू करो, योगा करो, इनसे बहुत हीलिंग मिलती है, ठीक है। blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यहाँ पर ये है कि भाई जो तुम चाहते हो उसको मिलने की प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर अभी गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखना है, आप लोगों को हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, और बस अपने ऊपर काम करते रहो, अपने आप को हील करते रहो, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं। Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected। तो यहाँ पर भाई अगर से आप लोग के मन में कुछ डर है, किसी तरीके का कुछ फियर है ना, मैंने कहा पास्ट के कुछ फियर हैं, कुछ चीज़ों से आप डरते हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो जब यूनिवर्स आपके साथ है, जब भगवान जी आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। आप सेफ हो और आप हमेशा सेफ हो, ठीक है ना। तो होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग ज़रूर करिएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट।
इनर स्ट्रेंथ, ओके, एंड रीबर्थ, ओके। थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ये कहा जा रहा है। इनर स्ट्रेंथ का मैसेज आप लोगों के लिए आया है और मैसेज ये है कि थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। मुझे ऐसे ही मैसेज मिला, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी आप लोगों को और अपने आप के ऊपर विश्वास करो। बार बार आप लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं आपको कंसोल करने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए कह रही हूँ, नहीं, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप बस हिम्मत रखें। यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है। कुछ लोग बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में गुजरे हैं, बार बार चीज़ों की एंडिंग हुई, न्यू बिगनिंग हुई, आपने बार बार ही हिम्मत रखी। और कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि प्रिया मैं बहुत थक चुकी हूँ या मैं बहुत थक चुका हूँ, है ना, और अभी मुझे पता चल जाए कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं उसी हिसाब से अपना माइंड सेट कर लूँगी या मैं माइंड सेट अपना बना लूँगा। तो देखो, फ्यूचर पहले ही पता चल जाए तो नहीं, देखो फ्यूचर अपने आप में फ्यूचर है। फ्यूचर का मतलब है पॉसिबिलिटी, और वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हमारे आज के एक्शन। फ्यूचर कभी भी डिसाइडेड नहीं है, फ्यूचर हमारे आज के एक्शन से ही बनता है। ओके, यहाँ पर आपको हिम्मत रखनी है, ऑप्शन फर्स्ट। और मुझे पता है आप लोग के अंदर बहुत हिम्मत है, बस थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों से घबरा गए हो, तो बस वो घबराना नहीं है, आप लोगों को चिल रहना है, चिल मोड में रहना है। इन्जॉय करो अपनी लाइफ को। ये जो वक्त आज आपके पास है ना, ये फिर कल लौट के नहीं आएगा, है ना। तो आज आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जो चीज़ें आपके आसपास हैं उनमें अपनी खुशी ढूंढो, और फिर जो आपको चाहिए वो एक समय पर आपको ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। कभी कभी होता है, कुछ चीज़ों में डिले होता है, लेकिन किसी रीज़न से ही होता है, लेकिन डिले भी होता है तो फिर वो चीज़ हमें सॉलिड मिलती है। ठीक है, तो बस ये है कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, तो पेशेंस रखो। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर 1 साल ही नज़र आ रहा है, जिस भी चीज़ के लिए आप जानना चाह रहे हो। चलिए अभी लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने बाई चांस ये वाली डेक रखी हुई थी और से रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज नज़र आ रही हैं भाई, पास्ट में हुआ है कहीं ना कहीं आपके साथ, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेकार का फील करवाया गया, यूजलेस फील कराया गया, पता नहीं क्यों, बट कुछ टॉक्सिक, कुछ नार्सिसिस्ट आप लोगों ने डील किया है, और उसका बहुत बड़ा एक इम्प्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ा है। और मुझे अभी ऐसे मैसेज मिल रहा है कि इसको हील करो, उसको हील करो। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस तरीके के रिलेशनशिप में हैं, चीज़ों में हैं, और वहाँ रहकर आप मैनिफेस्ट करो, आपको थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, थोड़ा सा इनफेक्ट पूरा ही अलग होना पड़ेगा। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। ओके, सो अगर आप लोग के मन में किसी के लिए फीलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि अपना लव एक्सप्रेस करो, अपने लव को कन्फेस करो। नहीं कहोगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा, क्लैरिटी कैसे मिलेगी। ओके, और कुछ चीज़ों से निकलना है, कुछ चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है। और ये कुछ लोगों के लिए एक्सप्रेस योर लव का मैसेज, पता है, मुझे ऐसे मिल रहा है कि आपको खुद से अपना लव एक्सप्रेस करना है। आप खुद को प्यार करो, आप खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट करो, आप खुद को पैम्पर करो। कभी कभी अपनी सेविंग करके जैसे स्पा कराने चले गए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अगर कर सकते हो अफोर्ड तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने लिए कुछ कुछ चीज़ों को करो, अपने आप को अच्छा फील कराओ, अपने आप को वर्दी फील कराओ। सबसे ज़्यादा जो आपका हर्ट हुआ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वर्दीनेस, जो भी प्रोसेस यहाँ पर चले, तो रिपेयर करो, हील करो, ठीक है ना, रिकवर करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड क्रिस्टल्स परचेस करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने डेस्टिनी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड हाँ, ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हैं आप तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, एंड मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, ठीक है, आपको रास्ता दिखाएं, आपका मार्गदर्शन करें। अगर कोई प्रॉब्लम भी जैसे चल रही होती है ना, तो आप प्लीज़ प्रेयर करा करो कि भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए, ऐसे ऐसे सिचुएशन है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट है। प्रेयर में बहुत ताकत होती है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन टू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। Ten of Swords, okay. Knight of Wands, Ten of Pentacles, okay. मैं कार्ड्स निकाल लूँ एक बारी फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पर तो एक नई शुरुआत है कम्प्लीटली। कुछ एंडिंग से गुजर रहे हो, कुछ चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग हुई है आप लोगों की लाइफ में। एक मुश्किल वक्त हो सकता है आप लोगों की लाइफ में चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर मैसेज ये मिल रहा है कि रुको नहीं, रुको नहीं। बहुत सारी नई चीज़ें तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एक नए सफ़र पे अब आप लोगों को आगे बढ़ना है। और मैं बताती हूँ, ये वाला कार्ड इसी प्लेस पे ऑप्शन फर्स्ट में भी था। लवर्स, ओके। किसी की उम्मीद टूटी है, किसी के सपने टूटे हैं, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप टूटा है या यस कुछ तो यहाँ पर हुआ है। और ये जो भी कुछ हुआ है ये आप लोगों के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। आपका दिल यहाँ पर बहुत दुखी है, टूटा है। आपको लग रहा है कि इतने टाइम की मेहनत थी, इतने टाइम मैंने एफर्ट्स करे, इतने टाइम सब कुछ था और अब ऐसे हो गया है। सो यहाँ पर परेशान हो दी, अपने अंदर से आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि आपको पता होगा कि जो भी कुछ हुआ है किसी न किसी रीज़न से हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा ही उसमें आपके लिए है। लेकिन अभी मन तो परेशान है, राइट। तो यहाँ पर बस आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहो, थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, है ना। फैमिली से मिलो, अपने फ्रेंड्स से मिलो, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ वक्त बिता के आपको अच्छा फील होता है, आपको अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले रहोगे तो ओवर थिंकिंग ही करोगे। तो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि लोगों के साथ रहो जितना हो सके। अगर आपके पार्टनर हैं, करियर रिलेटेड कुछ इशू है, पार्टनर हैं आपके, तो उनके साथ अपना थोड़ा कहीं टाइम स्पेंड करो, कहीं बाहर चले जाओ। थोड़ी सी ये एनर्जी के लिए आपको यहाँ पर अभी मैसेज दिया जा रहा है। दी फूल का कार्ड बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है और अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नहीं होंगी। देखो लाइफ है ना, कभी भी एक ट्रैक पे नहीं चलती, कभी भी वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, उसमें ऐसे अप एंड डाउन जो ग्राफ है ना वो होता ही रहता है। बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारी लर्निंग्स है, बहुत सारी चीज़ों को हील करना है, बहुत सारा अपना कुछ पुराना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। हम तैयार नहीं होते लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में क्या कहा जा रहा है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो। और कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ऐसे हों कि जो कि अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से काम में, किसी तरीके से ऑब्जेक्शन यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर बस कहा जा रहा है कि ये कुछ समय की बात है। मुझे बस ऐसे ही मैसेज मिल रहा है कि ये कुछ समय की बात है, थोड़ा टाइम आपको हौसला रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। करीबन 1-1.5 महीने का टाइम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो वापस से बैलेंस हो जाएंगी, चीज़ें जो है वो वापस से ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग से आप लोगों के लिए एक नए सफ़र की यहाँ पर शुरुआत है आप लोगों के लिए। तो आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो भी लोग सिंगल हैं, अगर ये रीडिंग देख रहे हो, हार्ट ब्रेक हो गया, रिश्ता टूट गया है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि लवर्स कार्ड के साथ यहाँ पर एम्परर कार्ड की एनर्जी, और ये जो भी पर्सन है ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से आपके पास आएंगे जब भी आएंगे, ठीक है। ये ऐसे नहीं होंगे कि इनको पहले टाइम पास करना है, वो चीज़ नहीं होगी। ये
स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से आपके पास आएंगे। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज के रिलेटेड भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग के लिए अरेंज मैरिज के थ्रू या फैमिली के थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है। सो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी ऐसे ही मिला था, और आप लोग के लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान दें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, अपने करियर के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवेयर रहने की ज़रूरत है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत है यहाँ पर, मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ऑप्शन 2, spiritual strength, okay, movement, choices, decisions, and power. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 पहला कार्ड आप लोग के लिए आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। तो भाई यहाँ पर जो आपको शक्ति मिलेगी, जो हिम्मत मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। तो डेली बेसिस पे ध्यान ज़रूर करो, कोई भी मंत्र जाप आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करो। ये सारी चीज़ें करने से आपको हिम्मत, हीलिंग, पॉजिटिविटी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डाउट नहीं करना है ऑप्शन फर्स्ट कि मैं हीलिंग कर रही हूँ तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, यहाँ पर डाउट किसी भी चीज़ पर नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा करना है। यहाँ पर भी पावर की बात कही जा रही है। तो मैसेज ये मिल रहा है कि देखो कभी कभी लाइफ ऐसे होती है कि कुछ हमारे इस तरीके से प्लैनेट चल रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही होती है कि थोड़ा बहुत एक डाउनफॉल वाला टाइम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कैसे सुनाई दे रहा है, आपका भी टाइम आएगा। ठीक है, पता नहीं ऐसे ही सुनाई दे रहा है, ऐसे ही मैसेज मिल रहा है, आपका भी टाइम आएगा। आप बस हिम्मत रखो, सही समय आने का वेट करो, आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। इस वक्त हिम्मत रखनी है, और ये टाइम जो है वो है स्पिरिचुअलिटी का, हीलिंग का, अध्यात्म का, जाप करने का, साधना करने का। हैंग्ड मैन भी यही बताता है। ओके, ये साधना वैसी साधना भी है कि जहाँ पर आप ध्यान कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, और ये साधना जो है वो आपके काम में भी है कि आप काम में कड़ी मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, कर रहे हो। तो ये जो है वो एक्शन लेने का समय है, ये थक कर, हार कर, रोकर बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आगे बढ़ते रहो, आपके सामने हो सकता है बहुत सारे चॉइसेस हों। भगवान जी से प्रेयर करते रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। कुछ लोग के लिए यहाँ पर करियर चेंज है, जॉब चेंज है, ये मुझे नज़र आ रहा है। मूवमेंट हो रहा है, एक चेंज से, एक बहुत बड़े बदलाव से ऑप्शन 2 आप लोग कहीं ना कहीं गुजर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। और आपके यहाँ पर आप क्या डिसीज़न लेते हो ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, Start delegating. Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. माँ ग्रीन तारा। ओके, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग माँ ग्रीन तारा के मंत्र का जाप करते हो, या इनको बहुत मानते हो, या देवी माँ के किसी भी रूप को मानते हो, या किसी भी डीटीज़ को, किसी को भी मानते हो। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है सब कुछ खुद करने की कोशिश मत करो, भगवान जी से हेल्प मांगो। जैसे मैंने इंट्रो में बोला था ना कि कोई भी सो एंड सो प्रॉब्लम है, भगवान जी से बोलो कि वो आपकी हेल्प करें, आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी से प्रेयर करोगे ना, उतनी जल्दी काम होगा। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मांगना सीखो। पता नहीं क्यों ऐसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद तक ही रखना चाहते हैं, खुद तक ही सॉर्ट करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हम ह्यूमंस हैं, और हमारी टेंडेंसीज हैं साथ में रहना, फैमिली में रहना, प्यार हमें चाहिए, प्यार के बिना नहीं रह सकते, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई नो आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही स्ट्रेंथ है आपके अंदर, लेकिन कभी कभी हेल्प मांगने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, और देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ रही हैं, यहाँ पर क्लियरली मैसेज है हेल्प मांगो। ठीक है, और देखते हैं ब्लॉसमिंग, ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था। आप लोग चाहें तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी देख लेना,
हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर हों। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। तो यहाँ पर मैसेज है कि भाई आप एक प्रोसेस में हो, बहुत सारी यहाँ पर नई नई चीज़ें जो है वो अभी शुरू हो रही हैं, एक शुरुआत हो रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग को यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और गिव अप नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। एक और कार्ड दिखते हैं यहाँ से, मुझे एक ही देखना था लेकिन दो आ गए। Sacred space, create an altar or visit a power place to connect with the divine. ओके, सो यहाँ पर मैसेज आप लोग के लिए ये है कि अगर आपके आपको कोई रिलीजियस प्लेस पे जाना बहुत पसंद है, या कोई ऐसा नेचर का प्लेस है जहाँ पर जाकर आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हो, तो बार बार ही उस प्लेस पर जाओ। अदरवाइज से अपने घर में भी एक स्पेस क्रिएट करो, ठीक है। वहाँ पर आप कोई दिया जलाओ, कोई कैंडल जलाओ, अपने जर्नलिंग करो, कुछ क्रिस्टल्स वहाँ पर रख लो, कुछ प्लांट्स रख लो वहाँ पर आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। अपना एक सीक्रेट प्लेस बनाओ, जैसे घर अधिकतर सभी के घर में एक मंदिर होता है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, अपने पर्सनल रूम लेकर रहते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए, तो उनके पास ऐसा नहीं होता, उनके मैसेजेस आते हैं। तो आप किसी रिलीजियस प्लेस पे विजिट कर सकते हो। अगर आपके घर में है तो आप वहाँ पर बैठकर ध्यान करो, साधना करो, जर्नलिंग करो, ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपेक्ट ए मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ट एंड आर बीइंग आंसर। तो भगवान जी आपकी सारी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। ऑप्शन 2, आपको बस विश्वास रखना है कि जब सही वक्त आएगा तो आपको आपकी साधना का फल ज़रूर मिलेगा, आपकी प्रेयर्स का फल आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो हमें खुद ही करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें उनसे खुद ही लड़ना पड़ता है, खुद ही डील करना पड़ता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2, रीइन्वेंशन, ओके। अगेन स्ट्रेंथ, यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ की बात कही जा रही है। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ही पावरफुल, ठीक है, और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैसेज यही है यहाँ पर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। री इन्वेंशन, न्यू बिगनिंग यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हो रही है कहीं ना कहीं, और कहा जा रहा है अब एक नए तरीके से सोचो। अब पुरानी सोच, पुराने तौर तरीके यहाँ पर फॉलो नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट ए मिरेकल, तो मिरेकल्स आप लोगों के साथ होंगे। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो यहाँ पर, ओके। सो चलिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। लास्ट ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो एक क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका काम ये है बस कि आपको पॉजिटिव रखता है और आपको हाई वाइब्रेशन में रखता है, आपको कनेक्टेड रखता है डिवाइन से, नेचर से, आपकी हायर सेल्फ से। तो आप इस ब्रेसलेट को अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट के आपकी लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो आपके पास से कोई आ सकता है भाई, और हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो वो आए, लेकिन कोई आ रहा है। ये चीज़ आपको परेशान भी कर सकती है। अलग अलग सिनेरियोस यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से, कुछ पुराने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनसे आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ऑप्शन 2 आपके लिए क्लियर कट मैसेज यहाँ पर ये है कि माफ़ कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस से उनसे वैसे ही दोस्ती कर रहे हो, वापस से उनसे वैसे ही रिश्ता बिल्ड कर रहे हो, लेकिन माफ़ करो और रिलीज़ करो। जो लेसन्स आपको मिले वो याद रखो वहाँ पर, ओके। और एक होता है ना कि मन में कोई गिला शिकवा नहीं रखना, तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास्ट की जो कि क्लियर होंगी, यहाँ पर अपने कंक्लूजन पर आएंगी फाइनल वाले, तो उनको रेसिस्ट मत करना, होने देना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ओके। क्योंकि इससे भी आपका जो एक कॉर्ड है, जो एक सिलसिला है वो कट होगा और एक न्यू चैप्टर यहाँ पर शुरू होगा,
ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।